तो तुगलक वंश के बाद में हम बात करेंगे सैयद वंश की। सल्तनत काल के अंदर हम पढ़ रहे हैं सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलकों के बारे में हमने बात कर ली थी कि तुगलक वंश किस प्रकार से खत्म हुआ। तुगलक वंश को खत्म किया दौलत खान लोदी ने, और दौलत खान लोदी को खिज्र खान ने पराजित किया, और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कर ली। तो सैयद वंश कब से कब तक था? सैयद वंश 1414 से 1451 तक। सैयद वंश संस्थापक कौन है? इसके राजाओं का क्रम पूछा जा सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आप है ना, सल्तनत काल में 5 वंश हैं। पहला गुलाम, गुलामों को हटाकर खिलजी, खिलजियों को हटाकर तुगलक, तुगलकों को हटाकर सैयद, सैयद को हटाकर लोदी। आप सब वंश जानते हो, लेकिन इस वंश के बारे में कम पढ़ते हो, कम जानते हो। इसलिए एग्जामिनर इन राजाओं का क्रम भी पूछ लेता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। सैयद वंश 1414 के अंदर खिज्र खा, खिज्र खा आप जान गए कौन था खिज्र खा। तो खिज्र खा जो था वो तैमूर के साथ आया था, और फिर उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। खिज्र खा, खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और इसने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं कहा। इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, और इसने उपाधि धारण की रैयत ए आला की। कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि इसने धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखो, ये तैमूर का आदमी था, तैमूर लंग का आदमी था। इसने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो इसने अभी भी अपने, जो तैमूर लंग था उसका लड़का था शाहरुख, उसको लगातार ये कर भेज रहा था। तो अभी भी ये अपने आप को उनके अधीन ही मान रहा है, इसलिए सुल्तान अपने आप को घोषित नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तैमूर का आदमी था। तैमूर के मरने के बाद में इसने दिल्ली पर बाद में कब्जा किया था। तैमूर लंग के जो पुत्र है शाहरुख, को कर भेजता था, तो उसको टैक्स भेजता था। इसका मतलब सुल्तान नहीं है ये। तो इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना। अभी भी ये तैमूर के वंशजों को ही, उन्हीं को ही मान रहा है। तो ये भी एक बहुत शानदार फैक्ट है। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता ने लिखा है इसके बारे में कि जब ये मर गया था खिज्र खां, जब खिज्र खां मर गया था, जब इसकी मृत्यु हो गई, तो जवान, बुढ़े, गुलाम, आजाद, अमीर लोग बहुत दुखी हुए, और उन्होंने दुख प्रकट करने के लिए काले वस्त्र पहने थे। तो ये फरिश्ता ने इसके बारे में लिखा है कि जब इसकी मृत्यु हुई, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो जवान हो चाहे बुढ़े हो, जवान, बुढ़े, आजाद, गुलाम, अमीर वर्ग ने दुख प्रकट करने के लिए काले वस्त्र पहने।
खिज्र खां के बारे में आप समझ तो गए ना। अपन ने पहले बात कर ली है कि ये तैमूर का आदमी था। तैमूर जब 1398 में भारत पर आता है तो खिज्र खां को यहाँ लाहौर इस इलाके में छोड़ दिया जाता है। तो तैमूर चला जाता है, खिज्र का इस इलाके को संभालता है और फिर 1412 तक संभालता है। फिर 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। भाई उस दौलत खां लोधी को पूरी स्टोरी बता चुका हूं मैं। खिज्र खां की जो वसीयत है, इसकी वसीयत कहलाती है मरने से पहले जो कुछ लिखा जाता है कि भाई मेरे क्या किसको क्या मिलेगा, और जो जानते हो ना वो वसीयत होती है। तो वो जो इसकी वसीयत है वो कहलाती है दरार ए जज्बात या जज्बात जब्बात, इस नामों से दरार ए जब्बात, जब्बात, दरार ए जब्बात। क्या है ये? इसकी वसीयत है। कुछ मरने से पहले अपनी वसीयतें भी लिखा करते थे। तो ये थोड़ा सा देख लेना हिजर खां की स्टोरी। उपाधि रेत आला, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की क्योंकि अभी भी तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेज रहे हैं। फरिश्ता ने लिखा है जब इसकी मृत्यु हुई तो जवान बूढ़े आजाद गुलाम अमीर सब लोगों ने दुख प्रकट किया और उसके लिए काले वस्त्र पहने। इसकी वसीयत कहलाती है दरार ए जब्बात। खिज्र खां, खिज्र खां के बाद में इसका लड़का, उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। खिज्र खां का जो लड़का था वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह है। इसका बेटा गद्दी पर बैठा, मुबारक साहब। देखो शाह मतलब ही सुल्तान होता है। शाह की उपाधि धारण की इसने। कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि शाह की। तभी तो मुबारक शाह कहलाया ये। इसका वास्तविक नाम तो मुबारक खां था, जैसे इसके पिता का नाम खिज्र खां था ना, इसका मुबारक खां था वास्तविक नाम। वास्तविक नाम इसका था मुबारक शाह, का नाम था मुबारक खां। तो अपने पिता की तरह ये भी खां ही था। ठीक है, खान ही था, अमीर ही था। खान कह दो, अमीर कह दो, ऊंचे पद वर्ग को अमीर कहते हैं। तो इसने शाह की उपाधि धारण की, इसका मतलब है इसने अपने आप को सुल्तान बना दिया है, घोषित कर दिया है। ये खिज्र खां का पुत्र है। तो जब भी कोई अपने आप को सुल्तान बनाता है तो इसका प्रूफ क्या है? स्वयं के सिक्के जारी किए इसने। तो सैयद वंश में पहला था जिसने स्वयं के सिक्के जारी किए। तो जब कोई खुद के सिक्के जारी कर देता है इसका मतलब वो सुल्तान बन गए हैं। इन्होंने अपने आप को तैमूर के वंशजों से अलग कर दिया है, स्वयं का खुतवा पढ़ा दिया है, स्वयं का खुतवा पढ़ाया। तो इसने वो सब काम किए जो एक सुल्तान के लिए होते हैं। सरल ही बातें हैं। इसने एक शहर बसाया और उस शहर का नाम रखा अपने नाम पे, मुबारकाबाद। मुबारकाबाद ये दिल्ली के अंदर ही बसाया था। दिल्ली के अंदर इसने अपने नाम से एक शहर बसा दिया, मुबारकाबाद। मुबारकाबाद दिल्ली के अंदर। इसका एक दरबारी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक दरबारी था, उस दरबारी का नाम है यहिया बिन सरहिंदी। यहिया, मोस्ट क्वेश्चन है, बिन सरहिंदी। इसने पुस्तक लिखी है, कोई जोड़ नहीं आएगा पुस्तक में। भाई इसका नाम क्या है? मुबारक शाह।
तो मुबारक शाह पर लिख दी तारिक ए मुबारक शाही। तो इसके तथ्यों में हमें कुछ ज्यादा जोर नहीं आ रहा। मुबारक शाह की हत्या हो गई, हत्या कर दी इसी के वजीर ने। जो इसका वजीर था, वजीर ने इसकी हत्या कर दी। वजीर जानते हो एक बड़ा पद होता है, उसी ने इसकी हत्या कर दी। और उसका नाम था, वजीर का नाम था सरवार उल मुल्क। क्या नाम था? सरवार उल मुल्क। सरवार उल मुल्क। एक बार अब वापस देखो, मुबारक शाह साकी, इसका पिता तो खिजर खां था ना, वो तो खां ही लगा रहा था क्योंकि उसने अपने आप को सुल्तान कहा भी नहीं था। मुबारक शाह उपाधि शाह की धारण करता है। इसका वास्तविक नाम तो मुबारक खां है, लेकिन अब शाह सुल्तान बन जाता है। खिजर खां का पुत्र है तो सुल्तान बनेगा, तो स्वयं के सिक्के भी जारी करवाए, स्वयं का खुतवा भी पढ़ाया, शहर बसाया मुबारकाबाद दिल्ली में अपने नाम से। और दरबारी है याहिया बिन सरहिंद, कई बार आ चुका है, पुस्तक लिखी है तारीख मुबारक शाही। हत्या इसके वजीर सरवार उल मुल्क ने कर दी। अब मुबारक शाह के बाद में गद्दी पर बैठा इसका भतीजा मोहम्मद शाह। ये क्रम ध्यान रखना आपको। नया मोहम्मद शाह है। तो खिजर खा के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह कौन था? मुबारक शाह का भतीजा, मुबारक शाह का भतीजा था। इसका समय भी वजीर कौन था? वही था सरवारुल मुल्की वजीर, जिसने इस मुबारक शाह को मारा था, सरवार उल मुल्क। सरवार उल मुल्क। मुबारक शाह का वजीर था सरवार उल मुल्क। मुबारक शाह की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह का भी वजीर यही था, मोहम्मद शाह ने इसकी हत्या करवाई। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मोहम्मद शाह ने सरवार उल मुल्क की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के समय जो इसका खास आदमी हुआ करता था वो था मुल्तान का सूबेदार बहलो लोदी। बहलो लोदी जो था वो मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। तो एक बार की बात है, इसने मोहम्मद शाह ने भेजा था इसको मालवा में। मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह ने भेजा मुल्तान के सूबेदार को, जो मुल्तान का इसका सूबेदार था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को भेजा था मालवा में। मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। मालवा में इस समय था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ भेजा था इसको। बहलोल लोदी ने इस पे आक्रमण किया था। मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ भेजा था। मोहम्मद शाह का बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति था बहलोल लोदी। तो एक बहुत अच्छा तथ्य है, इस बहलोल लोदी को महमूद शाह ने उपाधि दी। महमूद शाह को बहलोल लोदी ने, महमूद शाह ने बहलोल लोदी को उपाधि दी खान एक खाना। खान एक खाना, या इसी उपाधि को दूसरे नाम से भी जाना जाता है खान ए जहां। खान ए जहां। तो चलो इसकी स्टोरी समझ लो एक बार।
महमूद शाह की, मुबारक शाह का भतीजा है। वो वजीर जो था सरवार उल मुल्क, जिसने मुबारक शाह को मरवाया था, इसने उसको ही मरवा दिया। मुल्तान का सूबेदार इसके समय बहलोल लोदी था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहलोल लोदी काम आएगा अपने आगे। मालवा अभियान में भेजा था इसको। बहलोल लोदी को उपाधि दी थी खाने खाना की, खाने जहां की। तो ये थोड़ा सा आप देखोगे। अब देखो गद्दी पर बैठता है इसका लड़का महमूद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह चौथा। ये चार ही शासक हुए हैं इस वंश में, सैयद वंश में। सैयद वंश के अंदर चार ही शासक हुए हैं, तो इनका क्रम याद रह जाएगा। अब पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर महमूद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। चार शासक हुए हैं। ये किसका लड़का है? मोहम्मद शाह का लड़का है। मोहम्मद शाह का पुत्र, मोहम्मद शाह का पुत्र है। इसके समय एक वजीर था जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, वजीर हमीर खां। वजीर हमीर खां का शासन में बहुत ज्यादा प्रभाव था, और ये हमीर खां से बहुत परेशान हो गया था। ये इतना परेशान हो गया इसके प्रभाव से, शासन में बहुत ज्यादा प्रभाव था, और इससे अनबन हो गई। अनबन हुई, अनबन हो गई इस हमीर खां से। तो आलम शाह ने क्या किया, यहां से चला गया, यहां से बदायूं चला गया, दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, और यहां पर बुला लिया दिल्ली संभालने के लिए वही जो इसके पिता का खास था, बहलोल लोदी, उसको देख रेख के लिए बुला लिया। खुद तो बदायूं चला गया, और बहलोल लोदी को दिल्ली देख रेख के लिए बुलाया। दिल्ली की देख रेख के लिए किसको बुला लिया? बहलोल लोदी। याद आ गया ना, जो मुल्तान का सूबेदार था, उसको बुला लिया। अब देखो आगे की कहानी क्या होती है। मुल्तान का सूबेदार आता है, मुल्तान का सूबेदार जो इसके पिता के समय भी था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या करता है, यहां पे कौन प्रभाव, कौन परेशान कर रहा था? वजीर, वजीर परेशान कर रहा था जिसका नाम था हमीर खां। ये क्या करता है, बहलोल लोदी इस हमीर खां पर हमला कर देता है, और इस पर हमला करता है, आक्रमण करता है, और हमीर खां मारा गया। इसको सल्टा देता है अमीर खां को ये। अब बहलोल लोदी क्या करता है, बहलोल लोदी इसको वापस बुलाता है कि भाई तू आजा। बदायूं यूपी के अंदर है, वहां से ये वापस उसको आमंत्रित करता है बहलोल लोदी। तो अलाउद्दीन बदायूं से अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह को दिल्ली आमंत्रित किया कि आओ दिल्ली संभालो। इसने कहा भाई साहब मैं तो नहीं आऊंगा दिल्ली, तुम ही संभालो, मुझे शांति चाहिए। ठीक है, और इसने आने से मना कर दिया, आने से मना किया कि मुझे तो बदायूं बदायूं की जागीर दे दो, दिल्ली तुम ही संभालो, तुम ही बन जाओ सुल्तान। और बदायूं की जागीर जागीर रखी केवल अपने पास में कि मुझे तो बदायूं दे दो, बस बदायूं रह लूंगा मैं, तो बदायूं की जागीर रखी। इस प्रकार से ये सैयद वंश खत्म हो गया, और फिर आ गया लोदी वंश। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो कैसे बहलोल लोदी जो मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था, वो किस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो एक बार वापस देखो, अलाउद्दीन आलम शाह चौथा है ये।
मोहम्मद शाह का पुत्र है। वजीर हमीर खां का प्रभाव शासन में बहुत ज्यादा था। अनबन हो गई, खुद बदायूं चला गया और बहलोल लोदी को दिल्ली की रेख रेख के लिए बुला लिया। मुल्तान का सूबेदार बहलोल लोदी ने इस वजीर हमीर खां का दमन कर दिया, इस मारा गया वो। बहलोल लोदी ने वापस बदायूं से अलाउद्दीन आलम शाह को आमंत्रित किया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और स्वयं बदायूं की जागीर रखी। इस प्रकार ये सैयद वंश दिल्ली में खत्म हो गया। 4 हुए सैयद वंश में, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 4 ही शासक हुए हैं, ये क्रम भी पता होना चाहिए। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। खिज्र का है, वो कहता है मैं सुल्तान नहीं हूं भाई, मैं तो रेत आला से ही खुश हूं, स्वयं को सुल्तान नहीं कहता है, और तैमूर के लड़के शाहरुख को बराबर कर भेजता है। उसका लड़का हुआ मुबारक खां, उसने अपने आप को मुबारक शाह बना दिया, अपने नाम का नगर बसा दिया मुबारकाबाद, अपने नाम की किताब लिखा दी तारीख मुबारक से, अपने नाम के सिक्के जला दिए, अपने नाम का खुतबा पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरियां आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेगी, और कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। किसी चीज का जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही फायदा होने वाला है। कोई ज्ञान की कोई स्पेशल बातें हैं नहीं। एक बार पढ़ो, आंखें बंद करो, मनन करो टुकड़ों में। एक राजा लो, फिर अगला लो, फिर दोनों साथ में लो, फिर अगला लो। किसी चीज से जितना सामने से गुजरोगे, जितना अभ्यास होगा, उतना ही कारगर है वो, बस और कुछ नहीं है। हम एक जानवर को भी, एक घोड़े को भी नृत्य कराना सिखा देते हैं, क्योंकि वो इतना अभ्यास कराते हैं उसको। तो खेल, जब जानवर जिसमें बुद्धि नहीं है उसको हमने नृत्य करवा दिया, तो अगर आप आसानी से करना चाहो तो सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा। लेकिन एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए बस, और कोई कहानी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। चलो, सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहता है। हिज्र खां, जो तैमूर के साथ ही आया था, उपाधि धारण की रेत ए आला की, रेत ए आला। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को लगातार कर भेजता रहा। तभी तो अब स्वतंत्र शासक नहीं है ना, नहीं तो कर क्यों भेजता। ठीक है, अभी भी उनके अधीन ही है, लेकिन वैसे स्वतंत्र भारत को हैंडल कर रहा है स्वतंत्र होके, लेकिन एक फॉर्मेलिटी अभी भी चालू है। फरिश्ता ने लिखा, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो जवान, बूढ़े, आजाद, गुलाम, अमीर वर्ग ने दुख प्रकट करने के लिए काले वस्त्र पहने थे। इसकी वसीयत कहलाती है दरार ए जबात। मुबारक शाह, उपाधि शाह की धारण की। वास्तविक नाम तो इसका मुबारक खां था, शाह जुड़ गया। खिज्र खां का पुत्र है। स्वयं के सिक्के, पहला शाह बना, शाह मतलब सुल्तान। स्वयं के सिक्के जारी किए, स्वयं का खुतबा पढ़ाया। एक शहर बसाया इसने मुबारकाबाद नाम से। दरबारी यहिया बिन सर हिंदी ने पुस्तक लिखी तारीख मुबारक शाही। इसकी हत्या इसके वजीर सरवार उल मुल्क ने कर दी थी। अब इसका भतीजा गद्दी पर, 4 ही तो राजा है, इसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह ने क्या किया, जो वजीर था, जो ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा था शासन में, जिसका नाम था सरवार उल मुल्क, जिसने मुबारक शाह को मरवाया था, महमूद शाह ने इसकी हत्या करवा दी। अब देखो, दोनों के, इसके समय बहलोल लोदी मुल्तान का सूबेदार है, इसके बाद में जो अलाउद्दीन आलम शाह इसका लड़का आएगा, उसके समय भी बहलोल लोदी है। तो मोहम्मद शाह ने इसको मुल्तान के सूबेदार, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, मुल्तान का। इसको मालवा भी भेजा था। बहलोल लोदी को महमूद शाह ने उपाधि दी खान ए खाना, खान ए जहां की।
अब इसका लड़का गद्दी पर बैठा है, अलाउद्दीन आलम शाह है। मोहम्मद शाह का पुत्र है, वजीर था हमीर खां, जिसका प्रभाव शासन में बहुत ज्यादा था। अलाउद्दीन आलम शाह की इससे अनबन हो गई। कोई जरूरी नहीं अलाउद्दीन लिखा है एग्जाम में, ध्यान रखना आलम शाह भी लिखा सकता है। ये बदायूं चला गया आलम शाह, और बहलोल लोधी को दिल्ली की रेख के लिए बुला लिया। मुल्तान का सूबेदार बहलोल लोधी था, उसको बुला लिया। वो इस वजीर हमीर खां पर हमला कर देता है और ये मारा गया। ये बदायूं से अलाउद्दीन आलम शाह को वापस दिल्ली आमंत्रित करता है, लेकिन वो आने से मना कर देता है कि भाई मैं तो दिल्ली के पड़पच्चों में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो बदायूं की जागीर रखूंगा, यही हूं, तू संभाल दिल्ली। इस प्रकार दिल्ली में लोधी वंश आ जाता है। जो बहलोल लोधी है उसने लोधी वंश की स्थापना कर ली, सल्तनत काल का अंतिम व पांचवा